आज विद्यार्थियों हम लोग क्लास 6 का जियोग्राफी पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। 6 क्लास के मुताबिक जितना आपको बताना होगा उतना ही बताया जाएगा, दूसरा कुछ नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, करें कि मानचित्र क्या है। तो मानचित्र एक मार्गदर्शक यानी गाइड है, जिसको इंग्लिश में गाइड बोलते हैं। ठीक है ना, गाइड की तरह होता है। ये हमें बताता है कि कोई स्थान कहाँ है। ठीक है ना, और वहाँ तक कैसे हम पहुँचते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि नई जगह पर जाने में मानचित्र का उपयोग। देखिए, कह कि जब हम किसी नए नगर या फिर शहर या फिर गांव में जाते हैं तो हमें स्थानीय व्यक्ति से रास्ता पूछ सकते हैं, लेकिन या फिर मानचित्र की सहायता ले सकते हैं। दोनों के द्वारा हम जा सकते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए कि हमको पता नहीं रहेगा कि जिस एग्जाम्पल के लिए हम जा रहे हैं रास्ते में, और हमको पता करना है कि इस रास्ते में नदी है कि नहीं है, तो लोगों से हम पूछ लेगा, स्थानीय लोगों से। अगर वो बता देंगे तो ठीक है, तो हम नक्शा में देख लेंगे कि इधर नदी है कि नहीं है। नक्शा में हमको दिख जाएगा। ठीक है ना, सिंबल बनाया होता है। तो मानचित्र का उपयोग जैसे में देख लीजिए, करें कि रेलवे स्टेशन से बैंक तक जाने का रास्ता पता करना। ठीक है ना, और बैंक से बाजार तक जाने का मार्ग चुनना, सार्वजनिक स्थानों को ढूंढना। जैसे में सार्वजनिक में इसका होता है जहाँ सभी लोग जाते हैं। ठीक है ना। तो भाई साहब, सार्वजनिक उद्यान यानी पार्क में सब लोग जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, संग्रहालय में जाते हैं, म्यूजियम में, यहाँ पर सब लोग जाते हैं। एक ही स्थान तक जाने के कई रूट हो सकते हैं, कई रास्ता हो सकते हैं। अब दिशाओं का महत्व को देखते हैं। कराए की दिशाओं का महत्व देखिए, मानचित्र में ऊपर दाएं कोने में तीर बने होते हैं। ठीक है ना, ये तीर डायरेक्शन दिखाते हैं। आप किसी भी मैप को देखिएगा और मैप के ना इधर कोना में देखिएगा, इस साइड में जिधर हम एथी कर रहे हैं, तो इस एरिया में विद्यार्थी ऐसे देखिए इस तरह से कुछ बना होता है। ठीक है ना, ऐसे। और ऊपर इधर नॉर्थ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? नॉर्थ। ऊपर, इसके ऊपर नॉर्थ लिखा रहता है। ठीक है ना, यानी ये दर्शा रहा है कि ऊपर की दिशा में क्या होगा? नॉर्थ होगा, नीचे साउथ, इस एरिया में ईस्ट होगा, इस एरिया में क्या होगा? वेस्ट होगा। ऊपर होगा उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इधर दर्शा दीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मुख्य बातें जितना हम पढ़े हैं उसका मेन टॉपिक देख लीजिए, क्या हम पढ़े हैं इतना देरी में। करेंगे मानचित्र एक मार्गदर्शक है। उसके बाद ये हमें स्थान और रास्ता बताता है। ठीक है ना, एक जगह तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, और दिशा मानचित्र समझाने के लिए ज़रूरी है। अब जो हम आपको पढ़ा दिए उतना आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं। जानते हैं 10 से लेके 2 बजे तक, दिन हो या रात, इस समय में ना थोड़ा शरीर ना सुस्त यानी डल हो जाता है, सोने के बड़ा मन करता है। और बज रहा है 11:30। और है प्रश्न कर रहा है कि मानचित्र किसके समान कार्य करता है? तो मार्गदर्शक के। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि नए नगर में रास्ता जानने के लिए क्या किया जा सकता है? तो भाई साहब, स्थानीय व्यक्ति से पूछना या मानचित्र देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि मानचित्र हमें क्या बताता है? तो यह स्थान की स्थिति और वहां पहुंचने का मार्ग बताता है। 4 नंबर कर रहा है कि मानचित्र में एक स्थान तक पहुंचने के कितने मार्ग हो सकते हैं? तो भाई साहब, कई हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, कई, बहुत सारे हो सकते हैं। 5 नंबर कर रहा है कि रेलवे स्टेशन से बैंक तक जाने के लिए क्या उपयोगी है? तो हमारा मानचित्र है। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर कर रहा है कि मानचित्र में निम्न में से क्या ढूंढा जा सकता है? तो स्थान, उद्यान, विद्यालय, संग्रहालय, ये सब चीज़ें। ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर कर रहा है कि मानचित्र के कोने में बने तीर क्या दर्शाते हैं?
तो दिशाएं दर्शाते हैं, ठीक है ना। 8 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दिशा नहीं है। तो भाई साहब देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व यानी ऑप्शन नंबर डी ऊपर, ये दिशा नहीं है। 9 नंबर कह रहा है कि बैंक से बाजार जाने के लिए क्या आवश्यक है। तो रास्ते का ज्ञान। 10 नंबर कह रहा है कि मानचित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रास्ता दिखाना, ऑप्शन नंबर बी। मानचित्र की परिभाषा, मानचित्र किसी भी क्षेत्र का सिंबॉलिक होता है, ठीक है ना, प्रतिचित्रात्मक चित्रण होता है, सिंबॉलिक ड्राइंग होता है, किसी भी क्षेत्र का एक सिंबॉलिक बनाया जाता है ड्राइंग, उसी को मानचित्र कहते हैं। यह हमें किसी स्थान को ऊपर से देखने जैसा दृश्य देता है, मतलब कि यह इसके माध्यम से हम क्या पता कर सकते हैं, किसी भी स्थान को ऊपर से देख सकते हैं। यानी आप ऊपर से देखिएगा ना तो आपको इस एरिया में दिखेगा कि ये ही है। तो आप नक्शा में उसी तरीके से नहीं बनाते हैं। मान लीजिए कि नदी बना है, आप जमीन पर बैठे हैं तो आपको दूर तक नदी दिखेगा ना, नहीं दिखेगा। ये थोड़ा सा और हाइट पे चल जाइए और ऊपर से देखिएगा तो आपको नदी दिखेगा ना। तो नक्शा को जब आप देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा ना कि नदी इसमें कहाँ है, किस एरिया में नदी है, ठीक है ना। और कह रहा है कि मानचित्र छोटे से बड़े क्षेत्र को दिखा सकता है, जैसे गाँव कस्बा हो गया, ठीक है ना। और जिला राज्य बृहद क्षेत्र, ज़्यादा जनसंख्या हो, देश विश्व अति विशाल से, ठीक है ना। एटलस किसे कहते हैं। देखो, मानचित्रों की पुस्तक या संग्रह, जिस बुक में बहुत सारा मैप बना होता है ना, ठीक उसी को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। जिस पुस्तकों में अधिकांश मात्रा में मैप बना होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी क्या कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। जिस पुस्तक में अधिकांश मात्रा में जो बना होता है ना मैप, उसी को एटलस कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के मानचित्र होते हैं, ठीक है। मानचित्र के प्रकार, मानचित्र भौतिक मानचित्र जिसको फिजिकल मैप बोलते हैं। इसमें क्या दिखाया जाता है, तो प्राकृतिक चीज़ों को दिखाया जाता है। जैसे में तुम्हारा पर्वत हो गया, महासागर हो गया, नदी हो गया, ये सब किस मानचित्र में देखा जाएगा, फिजिकल मैप में, ठीक है ना। उसके बाद में पॉलिटिकल मैप, जिसको राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। इसमें प्रशासनिक जानकारी दी जाएगी, किसी भी देश राज्य का सीमाएं दर्शाया जाएगा, ठीक है ना, कि इस देश का कितना सीमा है, कहाँ तक है, इस राज्य का कितना सीमा है। इसको हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। राजधानी उधर दिखा जाएगा, गाँव नगर देखा जाएगा, ठीक। और थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है कि विशेष जानकारी, स्पेसिफिक डाटा दिया जाए, जैसे जनसंख्या, वर्षा, कृषि, ये सब क्या है, विशेष जानकारी है। ये किस मैप में दिया जाता है, तो थीमेटिक मैप में, ठीक है ना। पागल इसका लगा। 4 नंबर कह रहा है कि मानचित्र के मुख्य घटक। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। ये तीनों मिलकर मानचित्र को समझाने में मदद करते हैं। स्केल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, स्केल करेक्ट, स्केल बताता है कि मानचित्र पर दिखाया गया छोटा सा भाग वास्तविक जमीन पर कितना दूरी के बराबर होगा। आप स्केल देखे होंगे, मेरे पास स्केल होना चाहिए। ये देखिए, ये जो स्केल दिख रहा है इसमें आपको छोटा छोटा गैप जो दिखाता है ना, उसी तरह से स्केल में दिखाता है कि ये वाला गैप है ना कितना किलोमीटर ज़मीन पे होगा, ठीक है ना। ये गैप दिखाता है, क्योंकि इतना बड़ा ज़मीन को स्केल पे कैसे दिखाएगा। तो मान लीजिए 50 किलोमीटर जो भी होगा, उस किलोमीटर के हिसाब से इस पर चिन्ह पाया जाता है। एग्जाम्पल के देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमको यहाँ से ना, जैसे मान लो हम पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली 100 किलोमीटर होगा, तो उसको कैसे देखा जाएगा, तो बता दीजिएगा ना कि ये जो रेखा आपको दिख रहा है ना, ये वाला एक दो दिख रहा है ना, तो एक से रेखा से दूसरा का रेखा तक जाने के लिए विद्यार्थी देखो ध्यान से यहाँ पर रेखा दिख रहा है ना, एक ये रेखा है, एक रेखा है, तो यानी एक रेखा से लेकर 2 रेखा तक बीच में जाने के लिए डिस्टेंस बता दीजिएगा कि 10 किलोमीटर, यानी एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। तो मान लीजिए हम अगर नक्शा पर नापेंगे तो ना 1 से लेके 5 के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो हम गिनेंगे कि कौ इसमें बीच में 3 है, ठीक है ना, कौ तीर है, और उसे गुना कर देंगे जितना डिस्टेंस दिखाएगा नॉर्मली। इसी का इस्तेमाल होता है। क्या विद्यार्थी ते ऐसे वाह। उदाहरण, मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पे कई किलोमीटर हो सकता है। इसी स्केल की मदद से बड़े क्षेत्रों को छोटे कागज पर दिखाया जाता है, ठीक है ना।
अब हम समरी पढ़ते हैं इसके बारे में जो अभी पढ़े हैं। मानचित्र क्या है? देखिए, किसी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चिन्ह है। प्रतीकात्मक चिन्ह एटलस मानचित्रों की पुस्तक है। मानचित्र के प्रकार भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक। ये मानचित्र के प्रकार है। हाँ, नहीं के लैपटॉप नहीं है। मानचित्र के प्रकार कौन है? भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। और मुख्य घटक दूरी, दिशा, प्रतीक है। स्केल से बड़ी दूरी को छोटे कागजों पर दिखाया जाता है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मानचित्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक प्रतीकात्मक चित्रण है। दूसरा वो कह रहा है कि मानचित्र हमें कैसा दृश्य दिखाता है। तो मानचित्र हमें ऊपर से दिखाता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर, एटलस क्या होता है। तो यह मानचित्रों की पुस्तक है। चार नंबर, भौतिक मानचित्र क्या दर्शाता है। तो ये भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक आकृतियां दिखाता है। पांच नंबर का है, निम्न में से कौन भौतिक मानचित्र में दिखता है, यानी भौतिक मानचित्र में। तो भाई साहब फिजिकल मैप होगा ना भौतिक मानचित्र में। तो फिजिकल मैप में पर्वत ऊपर दिखाया जाता है ना। ये तो तुम्हारा पॉलिटिकल मैप में राजधानी, सीमा, राज्य दिखाया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल मैप में, ये फिजिकल मैप में पर्वत दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। छः नंबर कराएगी, राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाता है। तो भाई साहब देश, राज्य और सीमाएं दर्शाता है, ठीक। 7 नंबर, थीमेटिक मानचित्र क्या दिखाता है। तो ये विशेष प्रकार की राजधानियां दिखाता है। राजधानी नहीं, जानकारी होगा, ठीक है, राजधानी जानकारी होगा। कह रहा है कि मानचित्र के मुख्य घटक कितने होते हैं। तो आंसर होगा 3 होते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है। तो भाई साहब रंग होगा। कह रहा है कि स्केल किससे संबंधित है। तो दूरी से, ऑप्शन नंबर बी। ग्यारह नंबर, स्केल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बड़े क्षेत्र को छोटे कागज पर दिखाने के लिए। 12 नंबर, मानचित्र में 1 सेंटीमीटर क्या दर्शा सकता है। तो वास्तविक दूरी है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखिए मानचित्र की दिशा है चतुर्दिश, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायरेक्शन। देखो मानचित्र में 4 मुख्य दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है ना। देखिए ये मान लीजिए आप मानचित्र बना दिए, ठीक। चलो इसको हम बनाते हैं मानचित्र। जो ये लोग ऊपर की ओर दिखेगा ना, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साउथ। इस एरिया को बोलते हैं ईस्ट। और इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, मुख्य दिशा। ये 4 गो मुख्य दिशा है। अब देखो ध्यान से, ये जो तुमको दिख रहा है ना, चलो इसको आगे बताएंगे। ये 4 दिशा मिलकर चतुर्दिश यानी प्रधान दिशा कहलाती है। देखो मध्यवर्ती दिशा है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। देखिए कह रहा है कि मुख्य दिशाओं के मुख्य दिशाओं के बीच की दिशा है। देखो ध्यान से, ये हमारे से पार दिए, ठीक। ये ऊपर होगा उत्तर, ये ऊपर का उत्तर हो गया, नीचे का हो गया दक्षिण, इधर का होगा पूर्व और इधर का होगा पश्चिम, ठीक है ना। देखो इसको उत्तर ईस्ट बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं ना। इस एरिया को, इस एरिया को, इसको का वर्ड इस देखो ये जो देखो इधर से ये ले लो, उसके बाद से ये लो, बात समझ गया। इस दिशा को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। देखो हमेशा ना मानचित्र में ना नॉर्थ और साउथ को मान्यता देते हैं। तो ये जो दिशा होती है ना, इसको नॉर्थ, ये नॉर्थ भी है ना, तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। आप इसको ईस्ट नॉर्थ दोनों बोल सकते हैं, लेकिन मान्यता हम इसी को देते हैं, नॉर्थ को देते हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच के दिशा को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस बीच के इसके दोनों के बीच की दिशा का है साउथ ईस्ट है, क्या कहें इसको, साउथ ईस्ट। यानी इसके बीच का कहेंगे दोनों को, ये आपका साउथ है, ये वाला वेस्ट है, तो भाई साहब साउथ वेस्ट, इसको नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। ये दिशा है, ये भी 4 दिशाएं होती है।
इन चार दिशा क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन यानी मध्यवर्ती दिशा है, बीच में होती है। अब मानचित्र में दिशा दिखाने का तरीका, देखो मानचित्र में एक तीर आरो बना होता है, जैसे कि ये वाला, जैसे ये बन गया ना, एक वैसे बना होता है, ऊपर उत्तर लिखा होता है, ऊपर का लिखा होता है उत्तर, ठीक है। ये तीर हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है, यानी ये जो तीर दिखा है ना, इधर इधर कौन सा दिशा है, उत्तर है, ठीक है ना। और बाकी दिशा है उसी के अनुसार समझ लीजिए, ऊपर उत्तर बोलते हैं, नीचे दक्षिण, इस एरिया में पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक है ना। विशेष बात है कि मानचित्र पढ़ने के लिए दिशाओं की जानकारी बहुत जरूरी होती है, इससे हम किसी स्थान का सही स्थान या समझ सकते हैं, लोकेशन। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। करें कि मानचित्र में ऊपर की दिशा कौन सी दिशा होती है, तो उत्तर होती है, ठीक है ना। दूसरा नंबर कह रहा है कि दाईं ओर कौन सी दिशा होती है, तो पूर्व। तीसरा कह रहा है बाईं ओर कौन सी दिशा होती है, तो पश्चिम। देखिए ध्यान से, ये तीर हो गया, इस एरिया में, इधर इस एरिया में क्या कहते हैं, बाई बोलते हैं, इधर दाई कहते हैं, तो इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा, ठीक है ना। इधर दाहिने, इधर बाएं। और कह रहा है कि नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, तो दक्षिण होती है। 5 नंबर, चार मुख्य दिशाओं को क्या कहा जाता है, तो प्रधान दिशा कहती है, ठीक है ना। चतुर्दिश या फिर प्रधान दिशा है। 6 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मध्यवर्ती दिशा होती है, तो उत्तर पूर्व। 7 नंबर कह रहा है कि उत्तर और पूरब के बीच की दिशा क्या कहलाती है, तो उत्तर पूर्व। 8 नंबर कह रहा है कि मानचित्र में उत्तर का क्या अर्थ होता है, तो भाई साहब उत्तर। ये पर है ना। 9 नंबर, मानचित्र में तीर क्या दर्शाता है, तो दिशा दर्शाता है। 10 नंबर कह रहा है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। 11 नंबर कह रहा है कुल कितनी मुख्य दिशाएं होती है, तो 4। हमको थोड़ा पी लेने दीजिए पानी, खुला गया पियास। ओ तेरी की जगह तो पानी गिरा है जी। दस बजता है ना दोस्त, हमको लगने लगता है नींद यार, करने का है। बारह नंबर, कुल मध्यवर्ती दिशाएं कितनी होती है, तो 4 होती है। अब आते हैं प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। देखो मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं को दिखाने के लिए छोटे छोटे संकेत का उपयोग किया जाता है, इन्हें प्रतीक चिन्ह कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानचित्र में आपको नदी दिखाना होगा, तो नदी को कुछ इस तरीके से आप बनाइएगा ना, जैसे ऐसे बनाइएगा ना, ऐसे ना, बताइए। पेड़ दिखाना होता है, पेड़ आप वैसे ऐसे बनाइएगा ना, ऐसे। मान लीजिए पाका हाउस दिखाया जैसे, घर बनाइएगा ना ऐसे, बताइए, इसको रंगिएगा ना। ये सब इसी को कहते हैं सिंबल कहते हैं, इन्हीं को प्रतीक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी आवश्यकता क्या होती है प्रतीक चिन्हों की, तो भाई साहब बड़े क्षेत्र जिसमें नगर क्षेत्र देश के मानचित्र में सभी वस्तुओं के चित्र बनाना संभव नहीं है। अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा बड़ा जगह है, उसको हर जगह चित्र बनाना संभव ना है, तो हम बिल्डिंग चित्र बना देंगे कि ये इस तरह से रहेगा, तो ये पक्का घर होगा, इस तरह से रहेगा, तो ये टूटा घर रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए कम जगहों में अधिक जानकारी दिखाने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। किन चीज़ों को प्रतीक से दिखाया जाता है, तो भाई साहब भवन को, रेलवे स्टेशन, विद्यालय और डाकघर, सड़क और मार्ग, रेलवे लाइन, नदी, तालाब, ये सबको प्रतीकों से दिखाया जाता है। जंगल को भी। प्रतीक चिन्ह के लाभ, इसका फायदा क्या है, तो मानचित्र को सरल और समझाने में आसान बनते हैं, कम जगह में अधिक जानकारी दी जाती है, सभी लोग आसानी से एक ही तरह से समझ सकते हैं। देखिए अलग अलग देशों के प्रतीक, हर देश के प्रतीक चिन्ह अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में प्रतीक सरकारी संस्था भारतीय संरक्षण विभाग द्वारा तय की जाती है, ठीक है ना। भारत में देखिए हर देश का अलग अलग प्रतीक चिन्ह, कुछ भी चीज़ को दर्शाने के लिए अपने मैप में, लेकिन जो भारत में भारत के नक्शा पे जो बनाया जाता है ना प्रतीक चिन्हों,
वो क्या बनाता है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये बताते हैं कि ऐसे बना, तो ये बनाया जाता है, ठीक है ना। बात है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि मानचित्र में बुझिए, मानचित्र में प्रत्येक चिन्ह का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो अधिक जानकारी कम स्थान पर दिखाने के लिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बड़े क्षेत्र के मानचित्र में वास्तविक चित्र क्यों नहीं बन जाते हैं, तो स्थान की कमी के कारण। तीसरा नंबर, निम्न में से किसे प्रत्येक चीज से दर्शाया जाता है, तो यानी रेलवे स्टेशन, सड़क, नदी, सभी को। ऑप्शन नंबर डी सब होगा। 4 नंबर, प्रत्येक चीज मानचित्र को कैसे बनाते हैं, तो सरल और समझने योग्य। 5 नंबर, भारत में मानचित्र के प्रत्येक चीज कौन निर्धारित करता है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। 6 नंबर, अलग अलग देशों में प्रतीक चिन्ह कैसे होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। 7 नंबर, प्रत्येक चिन्ह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जानकारी को स्पष्ट रूप से दिखाना है। 8 नंबर, मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो प्रतीक चिन्ह है। प्रत्येक चिन्ह का उपयोग किन के लिए किया जाता है, तो भवन, मार्ग, जल स्रोत सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक चिन्ह से क्या लाभ होता है, तो कम स्थान से अधिक जानकारी मिल सकती है। खत्म हो गया। चलिए, इसमें जो भी आपको लगता है कि सर ये आप सुधार कर लीजिए, उसको हम सुधार कर लेंगे, ठीक है ना। अपना सलाह दीजिएगा। धन्यवाद।